आप जेठानी हैं, मेरी सास मत बनिए। अनु, इन बड़ी पतीलों को अभी से नीचे क्यों उतार लिया तूने? भाभी, मैं वो सोची, दिवाली करीब आ रही है, अभी से साफ सफाई शुरू करते हैं। ये बड़ी पतीले और कढ़ाई मिठाई बनाने में काम आ जाएंगी। अनु सहजते से जेठानी दिशा से बोली। हाँ, लेकिन दिवाली को अभी पूरे हफ्ते पड़े हैं। माँ जी की तरह तुमको भी बस हफ्ते भर पहले काम की हड़बड़ी होने लग गई। अभी से करेंगे तभी ही तो हफ्ते भर में सब कुछ निपट जाएगा। भाभी, इस बार माँ जी भी नहीं है हमारे बीच। जो काम करना है हम दोनों को ही करना है, इसमें हड़बड़ी की क्या बात है? माँ जी जल्दी इसलिए करती थी ताकि बचे हुए टाइम में हम दोनों शॉपिंग कर सके और दूसरे काम देख सके। नहीं, कुछ भी हो जाए, अब माँ जी की तरह हमेशा नहीं चल पाएगा। सफाई अभी से नहीं होगी, बच्चों के स्कूल चालू हैं और कल मेरी छुट्टी भी है। हम 3 दिन बाद काम शुरू करेंगे। दिशा अपना फैसला सुनाते हुए किचन से बाहर चली गई। यह है शांति सदन की 2 बहुएं, दिशा बड़ी बहू, अनुपमा छोटी बहू। भरा पूरा परिवार है। दोनों बहुओं के 2-2 बच्चे हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। कहते हैं ना, खुशियाँ पल भर की होती है। यहाँ भी वही हुआ। शांति जी को अचानक लकवा मार गया और उसी बीमारी में 6 महीने झेलकर उन्होंने अभी 2 महीने पहले अपने प्राण त्याग दिए। जब तक शांति जी थी, पूरे घर की जिम्मेदारी उनकी थी। अब दोनों बहुओं ने ये काम संभाली थी, जिसमें से दिशा का स्वभाव शुरू से ही अजीब था। वो किसी के मुंह नहीं लगती थी, ना ही इतने सालों में वो इस घर में किसी से घुली मिली नहीं थी। वहीं दिशा के इस स्वभाव से विपरीत अनुपमा ने आते ही सबका दिल जीत लिया था। मिलनसार स्वभाव के कारण घर में सबकी चाहती बन गई थी। शांति जी के बाद घर में यह पहली दिवाली थी। अब आगे 3 दिन गुजर गए, लेकिन दिशा के कान पर जू भी नहीं रेंगी। अकेली अनुपमा ने सफाई शुरू की। दिशा ने जब अनु को अकेले करते देखा तो बोली, अरे अनु, मैं क्या सोच रही थी, तुम ये सफाई का काम देख लो, मिठाइयाँ हम दोनों मिलकर बना लेंगे। मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए, ये बोलकर अनु दोबारा काम में लग गई। 2 दिन में अनुपमा ने पूरे घर को चमका दिया। किचन भी साफ करके व्यवस्थित कर दिया ताकि मिठाई बनाने में कुछ चीजें ढूंढना ना पड़े। उधर दिशा की शॉपिंग ही पूरी नहीं हो पा रही थी और अनु अभी तक सफाई में लगी हुई थी। उसकी शॉपिंग शुरू भी नहीं हुई थी। उस पर से आज मिठाइयाँ भी बनानी थी। भाभी, आप आज दोपहर को खाना बनाने के बाद मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दीजिएगा। मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँ, वापस आकर आपकी मदद करने आ जाऊंगी। अरे, शॉपिंग इतनी जरूरी है क्या? आज मिठाइयाँ बनेंगी, बाकी तुम अपनी शॉपिंग किसी और दिन कर लेना। पर भाभी, किस दिन करूंगी? अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जो भी हो, तुम आज नहीं जाओगी। आज मिठाइयाँ बनवाओ, बाद में चली जाना। मन मार कर अनु किचन में बर्तन और दूध वगैरह निकालने लगी। दोनों ने शाम तक बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, मठरी, गुजिया और हलवा बनाकर तैयार कर दिए। इसके बाद दिशा पैर का बहाना बना करके अपने कमरे में चली गई थी। अनु ने किचन समेटे और रात के खाना भी तैयार कर दिया था। काम निपटा कर घड़ी देखी तो अभी शाम के 7:30 बजे थे। हाथ मुंह धोकर अनु फिर से तैयार हो गई। भाभी, काम सारा निपट चुका है, रात का खाना भी मैंने बना दिया है, अभी मैं बाजार होकर आती हूँ। अब दिशा के पास कोई बहाना नहीं था अनु को रोकने का।
अच्छा ठीक है जाओ, कहकर दिशा मुंह बनाकर फोन चलाने में व्यस्त हो गई। दिवाली का दिन आ गया। लक्ष्मी पूजन के बाद मेहमानों का नाश्ता खाना होने लगा। उसके बाद बच्चे पटाखा जलाने लगे। सबके जाने के बाद दोनों किचन में काम समेटने आए। तब अन्नू, तुमसे कौन बोला था कि जितना नाश्ता हम लोगों ने बनाया है सब मेहमानों के आगे रख दो? मैं आंखों से इशारा करना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं। भाभी, माँ जी जैसा करती थी मैंने भी वैसा ही किया है। आखिर नाश्ता मेहमानों और घर वालों के लिए ही तो बना है। हाँ तो एक दो चीजें रख देती, तुमने तो सब कुछ उठा कर रख दिया। और तुम ये क्या बार बार माँ जी जैसा करती थी कि रट लगाई हो? अब वो नहीं है और उनको तो दिवाली की बजट का कुछ ही ख्याल नहीं रहता। जितना महंगा राशन में काजू बादाम मेवे आते और उतनी महंगाई में वो जितना बनाए सब दे देती थी मेहमानों को। अपने और हम सबके लिए नाम भर का बचा कर रखती थी। अगर कोई मेहमान दिवाली बाद आता था तो फिर से वही नाश्ता और मिठाई बनाने में लग जाती थी। साथ में हम दोनों को भी किचन में खड़ा रहना पड़ता था। अब बस जो होता आया है वो अब नहीं होगा और अब समय बदल चुका है। अब हम जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? अच्छा संपन्न परिवार है हमारे भाई और यह पति तो अच्छा कमा लेते हैं और फिर इसमें महंगाई जैसी बात कैसे आ गई? त्योहार साल में एक बार ही आता है और रही बात मेहमानों को देने की, तो बांट कर खाने में जो मजा है ना वो केवल अकेले खाने में होता है। मेरे मायके में भी माँ सबको पहले बांट देती है, फिर हम सब खाते थे। अगर कम पड़ जाए तो दोबारा बना ले, इसमें हर्ज क्या है? माँ जी भी यही करती थी। हर्ज नहीं है तो दोबारा अकेले ही बना लेना, मुझसे उम्मीद मत करना। दिशा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है भाभी, बच्चे अगर दोबारा बनाना बोलेंगे तो मैं अकेले ही बना लूंगी और कल मैं मैके जाऊंगी, शाम तक लौट आऊंगी। त्योहार का पूछा है, अभी कैसे जाओगी तुम? और कल तो मुझे भी जाना है। मेरी किट्टी की सहेली ने अलीबाग में बंगला बुक करवाया है। दिवाली सेलिब्रेशन वहीं करेंगे तो मैं 3 दिन बाद वापस आऊंगी। इस बीच अगर कोई मेहमान आ जाए तो कौन देखेगा? काम कैसे होगा? फिर बाबूजी को अकेले कैसे छोड़कर कैसे जाओगी? मैं अभी जाती हूँ, तुम ऐसा करो संडे तक चली जाना। संडे तक दिवाली नहीं रहेगी। भाभी और मेरे भैया भाभी को भी दिल्ली वापस लौटना है जॉब के लिए, इसीलिए माँ पापा ने कल बुलाया था। मैं कल ही जाकर मिल आती तो अच्छा रहता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है तुम जाओ और मैं रुक जाऊं? हुनहुना, मैं अपना प्लान नहीं बदल सकती। मेरी तैयारी हो चुकी है, तुम देख लो तुमको अपने हिसाब से कैसे मैरिज करना है। यह सुनकर अनुपमा का सबर अब जवाब दे चुका था और उसने बोलना शुरू किया। आज आप एक बात बता दीजिए भाभी, आप मेरी कौन है? कौन है का मतलब क्या? जेठानी हूँ। जेठानी है तो जेठानी ही बनी रहिए, सास मत बनिए। माँ जी का तो प्यार भरा रवैया था मेरे साथ, उनके जाने के बाद तो आप एकदम से बदल गईं। मैं किचन में अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती। त्योहार है पर मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकती। दिवाली की सफाई भी मैंने अकेले दम पर की। किट्टी भी आपने ज्वाइन नहीं करने दी, यह कहकर कि बच्चे अभी छोटे हैं। और तो और मेहमानों के सामने नाश्ता भी आपकी मर्जी से ले जाऊं। मैं क्या, मेरी खुद की कोई इच्छा ही नहीं है। मेरा दिल चाहे या ना चाहे, तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, आपका कहा हुआ काम मुझको उसी वक्त करना है। आपकी तो शॉपिंग भी सही समय पे हो गई थी। किट्टी में जाकर आप
हल्का कर लेती है। वक्त बेवक्त आप कभी भी मायके जा सकती हैं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आप बाबूजी के अकेले रहने का बहाना बनाकर पेश कर देती हैं ताकि मैं रुक जाऊं और आपके बनते हुए प्लान ना बिगड़ जाए। बाबूजी को देखने और ख्याल रखने की अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन बस अब और नहीं। जितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी उतना मैंने किया। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रही हूँ कि मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। मेरे भैया भाभी की जॉब है, उन्हें अपने शहर वापस लौटना है, तो माँ पापा चाह रहे थे मैं और बच्चे उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता लेते। उस पर भी मैं शाम तक लौट ही आती। तब जब आपको अपने मायके दिवाली पर मिलने जाना होता, लेकिन आपको अपने घूमने और सहेलियों के आगे अपने मायके से भी कोई लगाव नहीं। तो ठीक है, अब मैं 3 दिन रहकर आऊंगी, आप देख लीजिएगा। अपने प्लान अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। यह वाक्य मैंने आपसे ही सीखा है भाभी। यह कहते हुए अनुपमा अपने कमरे की तरफ सोने चली गई। आखिर कल उसे जल्दी जागना था, मायके जाने की तैयारी करनी थी, और दिव्या खामोशी से अनुपमा को जाते हुए देखती रह गई। प्रिय पाठकों, कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि सास के जाते ही बहू अपने आप को देवरानियों की सास समझने लगती है। ये कहाँ तक सही है? देवरानी जिठानी का रिश्ता बराबर का होता है। प्यार, आपसी मेल जोल और मिलसार स्वभाव से रिश्ता अटूट होता है। एक तरफ से मान और इज्जत देकर रिश्ता निभाया जाता है, और दूसरी तरफ से वो मान और प्यार ना हो तो वहाँ रिश्ते और परिवार टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।